नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पटना सिटी का ऐतिहासिक घाट कंगन घाट, जहां पे गंगा दशहरा के मौके पर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार भी गंगा दशहरा के मौके पे भव्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आ रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं कि गंगा का जल जो है, गंगा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसको निर्मल, कलकल और स्वच्छ बनाने के लिए पूरे टीम यहाँ पे एकत्रित है। और इस बार जो है पर्यटन विभाग के तरफ से भी जो है पूरी तरह से विशेष व्यवस्था की गई है। तो हम लोग गंगा दशहरा के मौके पर क्या क्या व्यवस्था किया गया है, यहाँ पे सभी जो गंगा दशहरा को सफल बनाने के लिए यहाँ पे एकजुट हैं। तो यहाँ पे सनातनी गंगा फाउंडेशन के संस्थापक, हम लोग उनसे बात करते हैं कि व्यवस्था क्या है, क्योंकि इस गंगा दशहरा को भव्य रूप को देने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए कहीं से भी कोई कसर ना छूटे, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। तो सर बताइए कि किस तरह का व्यापक व्यवस्था है गंगा दशहरा को लेकर? जी, गंगा दशहरा को लेकर तो ऐसा है कि जो हमारा गंगा सेवा दल है विगत 21 वर्षों से कार्यरत हैं यहाँ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के 5 तारीख को गंगा दशहरा को मनाने जा रहे हैं। सबसे अलग बात ये होगी कि इस बार गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की 41 फीट की भव्य प्रतिमा रहेगी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। और साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और विशिष्ट अतिथि कौन होंगे ये आपको सूचना एडवांस में दे दी जाएगी। वास्तविक तौर पे गंगा दशहरा को मुख्य रूप देने के लिए, यादगार करने के लिए जो है मुकेश खन्ना भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बताइए सर, किस तरह का व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था ये है कि गंगा दशहरा का तो 5 तारीख को भव्य रूप से हो ही रहा है, जो कि 21 वर्षों से होती आ रही है। उसके साथ साथ 6 तारीख से जो है ना, गंगोत्सव का प्रोग्राम 16 तारीख तक चलेगा, जिसमें कि विभिन्न तरह की कला आरती की जाएगी, जिसमें कि बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं, जिसका कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। और इसी तरह से करके जो है सो उसको 11 दिवसीय प्रोग्राम किया जा रहा है। ये पटना सिटी शुरू से ही ऐतिहासिक घाट रहा है, कंगन घाट रहा है, जिसको भव्य रूप देने के लिए इस बार किस तरह का आकर्षण केंद्र है? जी बिल्कुल, हमारे संस्थापक अध्यक्ष जो यहाँ पे हैं सनातनी गंगा फाउंडेशन के, ये बहुत ही हम लोग के लिए गौरव की बात है कि एक घाट को चुना गया। अब इस घाट को चुना गया। अभी आप देखेंगे पाटलिपुत्र अभी पटना शाही महोत्सव भी हुआ था, तो इस घाट का एक अलग पहचान हो गया है। और इस पहचान को और ऊंचाई देने के लिए हमारे जो गंगा फाउंडेशन की टीम आई है, यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा वो देखने लायक होगा। अभी तक जैसा इन्होंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा भव्य मूर्ति बना के, माँ गंगा की प्रतिमा बना के नहीं हुआ है। और जो कला आरती, जो आरती गंगा आरती हम लोग कराते हैं, वो आरती को इन्होंने कला आरती के रूप में बदलाव किया है। उसमें आपको हर एक दिन अलग अलग उसका जो कलाकारी है, जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए यहाँ जो है वो देखने लायक यहाँ पे होगा। और लोग इसके देख के हमको लगता है कि लोग बहुत खुशी महसूस करेंगे। वास्तविक सबसे पहले 5 तारीख को गंगा दशहरा महोत्सव से, गंगा दशहरा महोत्सव से इसकी शुरुआत हो रही है। उस दिन जो है 41 फीट की गंगा माँ की प्रतिमा बैठी है, उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और उसी दिन से जो है गंगा दशहरा महोत्सव की शुरुआत भी हो जाएगी। और उस दिन क्या क्या कार्यक्रम है, सबसे पहले माँ को सबसे पहले पूजा होगा शाम को 4 बजे से। उसके बाद माता जो है सो पंचामृत अभिषेक होगा 111 किलो दूध से। फिर माँ की चुनरी चढ़ेगी 2100 मीटर की, और माता फल अभिषेक होगा। उसके बाद गंगा आरती है, फिर माता प्रसाद वितरण है। और 6 से दंड महोत्सव शुरू है, जो 16 तक चलेगा। जो टला आरती है, बिहार में पहली बार ऐसी आरती है, बिहार में क्या पूरे भारत में पहली बार ऐसी आरती हो रही, जो हमारे बिहार के लिए बड़े गौरव की बात हो रही। नदियों को जोड़ने, नदिया की जो भी संस्कृति है वो सब हमारे यहाँ से शुरू, कंगन घाट से शुरू हो रही है। नमस्ते। तौर पे यह एक यादगार पहल होगा, क्योंकि 41 फीट का जो माँ गंगा का जो भव्य प्रतिमा बना है, उसे देखने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचेंगे। और 1000 मंच से 1000 कलाकारों से यह सजा समूह जो है, यह पूरा यादगार बनेगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।